नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। चाचा गालिब की कुछ मशहूर पंक्तियां हैं। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबे रोज तमाशा मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। नफरत का गुमा गुजरे हैं मैं रस्क से गुजरा, क्यों कर कहूँ कि लो नाम ना उनका मेरे आगे। आखिर हमें क्या हो गया है, क्यों हम हर तरफ मणिपुर फैलाना चाहते हैं। हिंदुस्तान 1947 से पहले वाला, जिसे पूरी दुनिया उस वक्त में भी एक महान देश के रूप में जानती थी। फिर आते हैं आज़ादी के स्वर्णिम काल 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान की प्रस्तावना पर, जहां लिखा है वी आर पीपुल ऑफ इंडिया। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सभी शब्द हमेशा से दुनिया भर में गौरव का प्रतीक रहे हैं। वो तब भी जब मोदी सर चाय बेच रहे थे, इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री ले रहे थे, जिसे आज तक उन्होंने सार्वजनिक करने की ज़रूरत तक नहीं महसूस की, या फिर वो जब गुफा में हैंगर लगाकर तपस्या कर रहे थे, डिजिटल कैमरा चला रहे थे, या फिर इंडिया को सांप सपेरों का देश बता रहे थे। ठीक हिटलर के मंत्री गोएबल्स की जैसा, जो कहता था एक झूठ को अगर कई बार दोहराया जाए तो वो सच साबित होता है। मोदी सर बीते 9 साल से ठीक यही कर रहे हैं। देश में कितने एम्स, कितने आईएम खुले, कितनी सड़कें गांव में बनी, किसी को नहीं पता मोदी सर के अलावा। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की गारंटी अग्निवीर और मणिपुर से लेकर हरियाणा की आगजनी में जुटे नौजवानों को देखकर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। मोदी सर, आपने कई राजाओं की रियासत को मिलाकर बनाए गए देश भारत, इंडिया, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, जिसका उदाहरण है मणिपुर, कश्मीर, हरियाणा और एक सन की जीआरपी का सिपाही जो कहता है कि देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है। यही काम तो आप भी करते आए हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव से लेकर कर्तव्य काल में। मोदी सर, आप अपनी हर सभा में, संसद में और विदेश में मोदी मोदी के नारे सुनकर मोर की तरह नाचने लगते हैं, और आपकी गोदी से जोगी हो चुकी मीडिया उसे बुलंद आवाज के साथ सुनाती और दिखाती है। देश में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके उसी एक्शन का रिएक्शन है। जी हाँ, आज हम फॉलो अप में जिक्र करेंगे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया के उस शब्द माँ का, जो 3 मई 2023 को मणिपुर से सुलगते झुलसते हुए मोनू मानेसर, मामून खान के बीच हाथरस का रहने वाला जीआरपी के एक सन की सिपाही तक जाता है, जो 4 लोगों को चलती ट्रेन में भून देता है और कहता है कि देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है। इससे थोड़ा आगे बढ़े तो योगी आदित्यनाथ बनने की जल्दी में आपके नए बने चश्मे नूर हेमंता बिस्वा शर्मा और 007 जेम्स बॉन्ड राम माधव का बजरंग दल असम के दौरान जिले के मंगलदोई इलाके के महर्षि विद्या मंदिर में 350 बेरोजगार नौजवानों को, जिन्हें मोदी सर ने पकौड़ा तलने की नसीहत दी थी, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिस पर अब FIR तक हो चुकी है। नए भारत में कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक आग ही आग लगी है, या फिर इसे यूं समझे कि मोदी सर के सद्ज्ञान एक देश एक ही भाषा वाले हालिया बयान के बाद पूरा देश सुलग सकता है। लेकिन मोदी सर फोटोजीवी हैं, आत्ममुग्ध हैं। उन्हें छुट्टी वाले दिन बच्चों को स्कूल बुलाकर ज्ञान देने की फुर्सत है, जिस पर वो जबरदस्त ट्रोल भी होते हैं। उन्हें ड्रोन के फर्जी रिमोट लेने की फुर्सत है, क्योंकि उन्हें ना तो भारत से मतलब है ना देश के लोगों से। उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2024 का हारता हुआ चुनाव दिखता है, या फिर देश की संपदा को बेचने और किराए पर देने का नया तरीका सूझता है। एक और है विश्वगुरु के चाणक्य अमित शाह, जो बनना तो चाहते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके दावे भी मोदी सर की ही तरह हवा हवा ही साबित होते हैं। उन्होंने संसद में 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की घोषणा के साथ कहा था कि आतंकवाद वहां से खत्म हो जाएगा, अमन चैन आएगा। उन्होंने देश से नक्सलवाद खत्म होने का भी ऐलान इसी संसद से किया था। सह साहब तो मणिपुर भी गए थे और 2 कमेटियां भी बनाई, जिसका अता पता आज की तारीख में है ही नहीं। नतीजा, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट रोज बड़े मियाँ मोदी सर और छोटे मियाँ अमित शाह की लालत मलालत कर रहा है। इसे समझना है तो इन घटनाओं, न्यूज चैनलों पर चलने वाली सब्जी मंडी टाइप बहसों और न्यू इंडिया को परे रखकर आप समझें।
तो आपको समझ में यह आएगा कि मोदी सर के जादू ने दूर कर दिया है आपके सर से देश हित। अब सिर्फ आपके सर पे मोदी घूमते हैं, योगी घूमते हैं, हिंदुत्व घूमता है, मुसलमान घूमता है, राष्ट्रवाद घूमता है, हिंदुस्तान घूमता है। मुंबई से कोई 100 किलोमीटर पहले एक सिपाही चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोलियों से भून डालता है। ऐसा भी नहीं है कि जैसा पुलिस अफसर बता रहे हैं कि वो बड़ा गुस्सैल है। गुस्सैल है तो सामने बैठे या खड़े लोगों को क्यों नहीं मारा, लेकिन वो तो 4-6 बोगियों में जाकर लोगों को चुन चुन कर गोली मारता है। वो भी इसलिए कि राजनीतिक बहस करते करते उसका उग्रवाद अचानक सिर चढ़कर बोलने लगता है। दूसरी तरफ नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा फैल जाती है। भरतपुर और ब्रज के पूरे इलाके में कहीं कर्फ्यू, कहीं निषेधाज्ञा लगानी पड़ती है। कई किलोमीटर तक जिसे जहां जो भी वाहन दिखा उसे फूंक डाला जाता है। सड़क पर रेंगते वाहनों से भला किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है, वो भी उस ब्रज के इर्द गिर्द जहां मिठाई की दुकान से कोई जलेबी चुरा कर भागता भी है तो आज भी लोग कन्हैया कन्हैया पुकारते हुए दर्शन की खातिर उसके पीछे भागने लगते हैं। दरअसल हरियाणा के नूह मेवात में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2 होमगार्ड, नूह के भादस गांव का शक्ति, पानीपत का अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम और एक अज्ञात शामिल हैं। ठीक इसी तरह असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्य कांग्रेस के नेता देवव्रत सैकिया ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को एक पत्र लिखकर एक स्कूल के स्थानीय युवाओं के लिए 5 दिवसीय हथियार प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा होने देने के लिए सैकिया ने जिला प्रशासन की भूमिका की जांच की मांग उठाई है। असम पुलिस ने हिंदुत्व समूह के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। 31 जुलाई को असम में बजरंग दल द्वारा स्थानीय युवाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने वाला एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सैकिया ने मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाला, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं। खबरों में राज्य के बजरंग दल नेताओं के हवाले से कहा गया है कि संगठन ने दरांग जिले के मंगलदोई इलाके में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में 350 युवाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया और उन्हें कला, आध्यात्मिकता और राजनीति के अलावा मार्शल आर्ट भी सिखाया। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सैकिया ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि असम में संगठन द्वारा इस तरह के हथियार प्रशिक्षण साल 2017 और 2019 में भी किए गए थे। उन्होंने ये भी लिखा है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के शिविर आयोजित किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पार्टी यानी कि उनकी पार्टी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और आखिर कब तक इस तरह की घटनाओं को कोई गुट सपोर्ट करेगा और कोई विरोध, इस पर आप जरूर सोचिएगा, क्योंकि इन दिनों देश में मणिपुर चल रहा है, सीमा हैदर चल रही है, अंजू चल रही है। अगर कुछ नहीं चल रहा है तो बेरोजगारी नहीं चल रही है, किसान नहीं चल रहा है, टमाटर नहीं चल रहा है। इस पर एक शेर है किसी प्रसिद्ध कवि का कि होके मायूस ना यूं आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप निकली है तो बारिश भी यहीं पर होगी। धन्यवाद।